Good morning, everyone. Today, I am going to discuss about 21st century skills. आप जानते हैं कि यह स्किल्स जो है वह क्यों ज़रूरी है। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हमें इस सेंचुरी में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रही थी या चल रही है, इस दौर में कितनी परेशानियाँ आती हैं, कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए या हम कहें कि इस सर्वाइवल कंडीशंस के लिए, यानी कि इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमें इन स्किल्स का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर भी ये स्किल्स जो हैं वह ज़्यादा ज़रूरी हैं। सीबीएसई ने इस स्किल्स को अपने करिकुलम में ऐड किया है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, पढ़ लिख करके वह किसी तरीके के पार्टिकुलर स्किल्स को नहीं सीख करके वह केवल कहा जाए कि बुक की नॉलेज लेकर के ही और आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं और वे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन वह इंजीनियरिंग छोड़ करके दूसरे किसी काम में जाना पड़ता है उनको। डॉक्टर्स बन जाते हैं, प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं, अलग-अलग चीज़ों में। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अलग-अलग तैयारियों में जुट जाते हैं। तो इससे यह जो है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके लिए सीबीएसई ने एक कहा जाए कि सिलेबस पाठ्यक्रम लाया 21st सेंचुरी स्किल्स का, और इसके माध्यम से स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के ऊपर हम लोग आज इस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं वह हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे न्यू जनरेशन्स के लिए। बात करते हैं हम लोग एक यूएसए के या यूएस सेक्रेटरी ऑफ लेबर का एक स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, व्हाई आर 21st सेंचुरी स्किल्स सो इम्पोर्टेंट। इसके आंसर देते हुए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने यह बताया कि एक एवरेज इंसान जो होते हैं, द एवरेज पर्सन विल चेंज जॉब्स 9 times बाय द टाइम ही और सी इज 32। एक एवरेज इंसान की बात की जा रही है, जब तक उसका एज 32 तक पहुंचता है वह लगभग 9 बार तक अपने जॉब्स को चेंज कर चुका होता है। यूएस का यह रिसर्च है। इंडिया में भी इससे ज्यादा भी हो सकता है, एवरेज की बात की जा रही है, इससे कम भी हो सकता है। एक नॉर्मल डेटा हम लोग लें, वहां पर जॉब चेंजेस करने के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं, यहाँ पर जॉब चेंजेस करने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पर जॉब की बहुत ही कमियां रहती हैं, क्योंकि स्किल्स डेवलप नहीं करके वह अलग अलग चीजों पर, जैसे वह ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने किसी तरीके के कोई स्किल्स जो है वह नहीं सीखा, अपने अंदर स्किल्स नहीं लाया, स्किल्स को डेवलप नहीं किया। और स्किल्स को जब डेवलप नहीं किया तो इससे क्या होगा, उनको जॉब्स में परेशानियां होती चली जाएंगी, जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वह लगातार बढ़ते जाता है। सभी को गवर्नमेंट जॉब्स ही चाहिए, स्किल्स को सीखने के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता है, वह केवल जॉब्स ही लेने हैं। किस बेसिस पर जॉब लेने हैं, वह टेक्निकल कुछ डिग्रीज, टेक्निकल नॉलेज नहीं लेकर के। तो बेहतर यह होता है कि हम इस तरीके के स्किल्स जो हैं, 21st सेंचुरी के स्किल्स बच्चों को सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें कि नहीं, आप इस तरीके के स्किल्स यदि डेवलप करते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स यही सिखाता है कि पूरे तरीके से उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अंदर एक टेक्निकल डेवलपमेंट भी आए, और इसकी वजह से वह सरवाइव कर सके 21st सेंचुरी में। हमें पता ही है कि हम लोगों ने अपने अंदर, टीचर्स ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। वह ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ करके
जब पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा था उस दौरान वह ऑनलाइन का भी सहारा लिए। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया गया, अलग अलग टेक्निक्स जो है इस्तेमाल किए गए। सीबीएसई ने बहुत सारे हेल्प किए इसमें, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत से कहा जाए कि पोर्टल के माध्यम से टीचरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई, एक अच्छा ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई कि टीचर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हों और वो अपने स्किल्स को डेवलप करें और इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी सरवाइव कर सकें। सेकंड पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि 21st सेंचुरी जो है के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए कि 21st सेंचुरी में किनको इलिटरेट कहा जाएगा। इलिटरेट वे नहीं है कि जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। इलिटरेट 21st सेंचुरी में वे हैं जो या तो सीखना नहीं चाहते हैं या उनकी इच्छा ही नहीं है कि हम कुछ सीखें, या यह हो सकता है कि वह हम सीख लेंगे बाद में सीख लेंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी लेकर के चलते हैं। फिर से सीख लेंगे, एक बार सीखें फिर दोबारा सीखें, बार बार सीखते रहेंगे। इस तरीके के मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं वो इलिटरेट के कैटेगरी में आते हैं। यह किसने कहा है? एल्विन टॉफलर एक अमेरिकन राइटर हैं, फ्यूचरिस्ट हैं। इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि 21st सेंचुरी में कैसे लोग को इलिटरेट कहा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं कि यह क्यों जरूरी है 21st सेंचुरी स्किल्स। इसके द्वारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वह डेवलप किए जाए। यह एक जरूरी स्किल्स है जिसके माध्यम से वह उनके अंदर अलग अलग सिचुएशंस में, वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में भी सरवाइव करने के लिए यह जरूरी होता है। यदि इस तरीके के यदि स्किल्स नहीं लाए, जैसे आप एग्जाम्पल टीचर्स के एग्जाम्पल पर हम लोग चले कि टीचर्स ही हैं, यदि वह ऑनलाइन मोड में नहीं पढ़ा सकते थे तो वह पेंडेमिक सिचुएशन में बेरोजगार हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट का या हम कहेंगे वह स्किल्स को जब डेवलप किए हैं तो उनके स्कोप बढ़ते चले गए, और यदि उस स्किल्स को वह नहीं सीख पाए तो वह क्या होते गए? साइड में होते गए, और इसकी वजह से वह अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते चले गए। तो बेहतर होता है कि 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं उसको सीखा जाए, और यदि इस तरीके के स्किल्स को यदि हम लोग सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उनके लाइफ जो होंगे वह बेहतर होते चले जाएंगे। 21st सेंचुरी का जो स्किल्स है उसके क्या थीम है? इसमें ग्लोबल अवेयरनेस के ऊपर बात की जाती है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल लिटरेसी की बात की जाती है, सिविक लिटरेसी की बात की जाती है, हेल्थ लिटरेसी की बात की जाती है एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी की बात की जाती है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो 21st सेंचुरी स्किल्स के थीम हैं उन सबके ऊपर हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबल अवेयरनेस के बारे में। यह ग्लोबल अवेयरनेस जो है इसमें हम लोग बच्चों को क्लासरूम से बाहर की दुनिया के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्लासरूम के अंदर पढ़ लेना, सीख लेना और उसको ग्लोबली क्लासरूम से बाहर किस तरीके से उसका इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर बात की जाती है। यूजिंग 21st सेंचुरी स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन चीजों में स्कोप बन सकता है, वहां पर सर्वाइवल के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर यदि क्लासरूम में बात की जाए तो अवेयरनेस लाने की बात की जा रही है कि ग्लोबली जो इश्यूज हैं इन सभी इश्यूज के ऊपर क्लासरूम के अंदर बात करने से भी क्या होगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आते जाएंगे। बच्चों में जो थिंकिंग एबिलिटी है, उनके अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाएंगे। लर्निंग फ्रॉम एंड वर्किंग कोलैबोरेटिवली विथ इंडस्ट्रियल्स रिप्रेजेंटिंग diverse cultures, religions, and lifestyles in the spirit of mutual respect and open dialogue in personal work and community context.
कुल मिलाकर के हम कहें कि ये जरूरी होता है कि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स भी लाते चले जाएं कि वह वर्क को अच्छे से करें। ग्लोबल इश्यूज का ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं उन छोटे छोटे इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करने में वह सहयोग करते जाएं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देखिए 21st सेंचुरी स्किल्स जो है यह इसके रेस्पॉन्सिबल किसी पार्ट सभी लोगों को दे दिया जाए तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इंडिविजुअल को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वह अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग गवर्नमेंट को ही दोष देते चले जाएं कि गवर्नमेंट जो है वह किसी तरीके की कोई वैकेंसीज नहीं ला रही है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते चला जा रहा है। ये समाधान नहीं है। इंडिविजुअल को हर एक समस्या अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करने जरूरी हैं कि वह इस सेंचुरी में क्या क्या इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, उन सब में किस तरीके से हम लोग फिट बैठ सकते हैं, उसके लिए अपने अंदर डेवलपमेंट लाने की जरूरत होती है। वह अपने आप को यूटिलाइज कर सके, साथ ही साथ उनके अंदर यह एबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि हैविंग द एबिलिटी टू यूटिलाइज नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस एज ए टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर नेशंस एंड कल्चर। जैसे कि इंग्लिश के अलावा और भी बहुत से लैंग्वेजेस हैं, यदि उसको सीखते हैं तो वहाँ के कल्चर को समझने में, वहाँ के नेशंस को समझने में, जैसे अभी गवर्नमेंट के थ्रू जो यूक्रेन में फंसे हुए जो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, उनको लाने के लिए जो स्कीम तैयार किया गया जिसको गंगा एक्शन या क्या नेम तो दिया गया था, हाँ, उसके माध्यम से बच्चों को वहां से लाने के लिए प्रयास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। यह तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे लोगों को वहां पर इनपुट किया जो रशियन लैंग्वेज जानते हो, यूक्रेन का जो लैंग्वेज है, यानी रशियन लैंग्वेज जो जानते होंगे वह वहां से इंडियन स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां के भी स्टूडेंट्स को, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी जगहों के भी यदि स्टूडेंट्स हैं वहां पे तो उसको लाने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके के लोगों को सिलेक्ट किया जो वहां के लैंग्वेज को जानते हैं, वहां के लोगों से बात करेंगे क्या यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो समझ सकें, और उनसे बातचीत करके वहां फंसे हुए बच्चों को लाया गया। तो यह एक एग्जांपल है ग्लोबल इश्यूज का कि इस तरीके से यदि ग्लोबल इश्यूज हैं तो वहां पर वहां के कल्चर को समझते हुए, वहां के लैंग्वेज को समझते हुए, वहां के कहा जाए कि नेशंस का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है 21st सेंचुरी। यह एक अच्छा एग्जांपल है 21st सेंचुरी स्किल्स का। दूसरा हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरल लिटरेसी की बात करते हैं। यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। आप यदि कुछ पाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि नोइंग हाउ टू मेक अप्रोप्रिएट पर्सनल इकोनॉमिक चॉइसेस। और इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बिजनेस जो है वह क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, यह भी समझना जरूरी है। यदि पर्सनल, या हम लोग कहें कि एक इंडिविजुअल का जो इनकम है वह यदि बढ़ रहा है तो इससे देश के भी जीडीपी में सुधार आते जा रहा है। यदि हम लोग जानते हैं कि इंडियन फैमिलीज में होता क्या है कि अर्न करने वाले बहुत कम होते हैं एंड उसको स्पेंड करने वाले की संख्या जो होती है वह बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से समस्याएं आती चली जाती हैं। तो यहाँ पर यह समस्या को सॉर्ट आउट करना है तो इसके लिए स्किल्स को लाना जरूरी होता है, स्किल्स का डेवलपमेंट कराना जरूरी होता है कि अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स लाएं जो
इस जनरेशन के लिए हो, पुराने स्किल्स किसी काम के अब नहीं रह गए हैं। जैसे आप देखे होंगे, एक कारपेंटर का ही आप एग्जांपल लेते हैं, तो कारपेंटर्स जो हैं, पहले के जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या अब इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑलमोस्ट 20%, 80% इंस्ट्रूमेंट जो हैं वह मॉडर्न वाले चले आए हैं। तो इससे क्या हुआ, ऐसे कारपेंटर जो ओल्ड मशीन्स के ऊपर डिपेंड थे, टूल्स के ऊपर डिपेंड थे, तो क्या वह इस सेंचुरी में सरवाइव कर पाएंगे? जिस तरीके का डिजाइन चाहिए अभी के लोगों को, अभी के मार्केट में जिस तरीके की ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता है, उसको क्या वह तैयार कर पाएंगे? तैयार नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस जनरेशन में, ये 21st सेंचुरी में कैसे स्किल्स की जरूरत है, इसमें यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वह अपने अंदर ऐसे स्किल्स को डेवलप करते चले जाएं जो उनको सरवाइव कराए इस 21st सेंचुरी में। नेक्स्ट हम चलते हैं सिविक लिटरेसी के ऊपर। वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी हैव ए वॉइस। हम लोग डेमोक्रेसी के पार्ट हैं और हमारी भी आवाज इसमें है। इस डेमोक्रेसी में मेरी भी आवाज होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, हर एक पेरेंट की होनी चाहिए, हर एक टीचर्स की होनी चाहिए। बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपका भी सहयोग होना चाहिए, केवल वोट देने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। जो इश्यूज हैं उसमें आप क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस ला सकते हैं, इस तरीके के सुझाव आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, mygov.in पर जाकर के आप सजेशन पोर्टल को खोल करके और सजेशन दे सकते हैं। किसी तरीके का कोई इश्यूज है और उससे उसको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एक सजेशन देने में कोई समस्या नहीं है। आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, थ्रू मीडिया के थ्रू भी दिया जा सकते हैं ऐसे मैसेजेस। बहुत से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड पैटर्न पर यदि आप चल रहे हैं तो इस 21st सेंचुरी में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजनशिप एट लोकल, स्टेट, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। तो इस तरीके से यदि कहा जाए कि अपने अधिकारों का उपयोग किया जाए, जो अधिकार हमें मिले हैं उसका सही उपयोग करते हुए चले जाएं, तो धीरे धीरे पूरा कहा जाए कि लोकल से लेकर के स्टेट, नेशनल, ग्लोबल लेवल्स तक जो है विस्तार हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द लोकल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ सिविक डिसीजंस। अलग अलग जगहों पर भी किस तरीके से वहां के लोग गवर्नमेंट के साथ सहयोग स्थापित करते हैं, साथ ही साथ हम लोग कहें कि उनके कदम में कदम मिलाकर किस तरीके से चलते हैं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि गवर्नमेंट यदि किसी तरीके का कोई चेंजेस ला रहा है तो क्या उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, उन सभी चीजों को समझना और उसके अकॉर्डिंग भी लोगों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस लाना। ऐसा नहीं होता है कि केवल परेशान होकर के दूसरे को भी परेशान, अपने तो परेशान रहना ही, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करना। यह चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेल्थ लिटरेसी की। हेल्थ का ध्यान बहुत सारे ट्रेनिंग्स में यह बात की जा चुकी है कि हेल्थ जो है वह कितने इंपॉर्टेंट्स है, हेल्थ जो है वह कितना जरूरी है। इसके ऊपर बहुत से हम लोगों ने ट्रेनिंग्स में बात की है। हेल्थ जो है वह जरूरी है सरवाइव करने के लिए, फिट रहने के लिए। और यदि हेल्थ ही ठीक नहीं है तो धीरे धीरे, यदि आप स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए कि यदि उसके अंदर किसी तरीके का कोई हेल्थ समस्याएं रहती हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो क्या वह अपना 100% एफर्ट डाल सकता है क्लासरूम में या पढ़ाई में, जिस चीज में भी बात की जाए। टीचर्स का ही हेल्थ यदि ठीक नहीं रहता है तो वह अपने 100% नहीं दे पाते। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे
उसके अंदर जो सीखने का स्किल्स भी होता है, यदि आप सीख रहे होते हैं और उस दौरान भी आपके हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स हमेशा लगे ही रहते हैं, तो आप अच्छा स्किल्स जो है वो अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। तो यह जरूरी होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्रॉपर डाइट्स को इंक्लूड करना, न्यूट्रिशन को इंक्लूड करना, एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, रिस्क को अवॉइड करना, साथ ही साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ये सभी चीजें जो हैं यह अपने अंदर इन्वॉल्व किया जाए तो नेशन ही नहीं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे यदि कहा जाए कि एक पार्टिकुलर इंसान या हम लोग कहें कि हर एक इंडिविजुअल यदि इस बात का ध्यान रखे, अपने हेल्थ का ध्यान रखे, तो पूरा वर्ल्ड जो है वह फिट हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल यदि अपने आप को फिट रखने की कोशिश करे, मेहनत करे इसके ऊपर, किसी तरीके का कोई पोल्यूशन ज्यादा ना हो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए अलग अलग जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, उसमें सब लोग सहयोग करें, कहीं पर भी गंदगी नहीं फैला दें। इस तरीके की मेंटलिटी यदि रहे तो धीरे धीरे उस तरीके की समस्याएं जो होंगी वह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एनवायरमेंटल लिटरेसी की बात यहाँ पर की जा रही है। वी यूज रिसोर्सेज, हम लोग रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं और रिसोर्सेज जो हैं वह लिमिटेड हैं। कोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं यह लिमिटेड अमाउंट में है। और ये रिसोर्सेज जो हैं जब लिमिटेड हैं तो हमें लिमिटेड तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यह लंबे समय तक चले। वी क्रिएट वेस्ट, हम लोग वेस्ट को क्रिएट करते हैं और वेस्ट क्या करते हैं, स्पेस लेते हैं, जगह घेर लेते हैं। जैसे हम लोग पॉलीबैग्स का इस्तेमाल करते हैं और ये पॉलीबैग्स जो हैं वह क्या होते जाएंगे, यदि हम लोग इधर उधर फेंकते चले जाएं तो धीरे धीरे आप देखें आपके खेतों में, यदि फील्ड में चले जाए तो फील्ड में खेती जहां पर हो रही होती है और उसमें पॉलीबैग्स यदि चला जाए तो यह पॉलीबैग्स जो है वाटर को अपने से होकर के क्रॉस नहीं होने देगा। पॉलीबैग्स का ये तो आप हम लोग जानते ही हैं कि पॉलीथीन ऐसा होता है कि जो पानी को अपने से होकर के नीचे की तरफ जाने नहीं देता है। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह किस तरीके से फर्टिलिटी को, सॉइल के फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, सीड के जर्मिनेशन को कैसे रोकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह जरूरी है कि वेस्टेज जो हैं जो हम क्रिएट करते हैं, जानना कि जो वेस्टेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वह जगह घेरेंगे ही। तो ऐसे वेस्टेज को का रिसाइकलिंग कैसे हो, यह इसके बारे में यदि हम लोग जानते हैं, जैसे 4R रूल्स है, 5R रूल्स हैं, अलग अलग आर जो हैं वह अब ऐड होते चले जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स ने नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर्स होते हैं क्लास 9th में है, 10th में है, अलग अलग क्लासेस में जो पढ़ाई जाती हैं, उनमें इन सभी आर्ट्स को एक्सप्लेन कराया जाता है साइंस टीचर के द्वारा कि आप इन सब के बारे में बताइए। इससे क्या होगा कि एक पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि उनके अंदर यह वेस्टेज जो क्रिएट हो रहे हैं इसको रिसाइकल किया जा सके। और ये जरूरी भी होता है जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। लाइफ एंड करियर स्किल्स की बात की जाए, लीडरशिप सबसे जरूरी होता है। यदि कोई स्टार्टअप है या बिजनेसमैन है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, स्टूडेंट्स में भी धीरे धीरे यही स्टूडेंट्स ही आगे चल कर कुछ बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे। और वहां पर यदि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी तो वह परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। एथिक्स जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, साथ ही साथ पर्सनल प्रोडक्टिविटी, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल स्किल्स, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स, ये जो हैं वह कैरियर स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स के लिए जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। तो लीडरशिप क्वालिटी से क्या होगा, लीडरशिप यदि क्वालिटी किसी पार्टिकुलर के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर हमें डेवलप करने की जरूरत होती है और हम लोग इसके लिए
क्लासरूम में मॉनिटर्स भी रखते चले जाते हैं और ये मॉनिटर्स लीडरशिप का काम करते हैं। मॉनिटर्स जो होते हैं, तो ये मॉनिटर्स को हम लोग लगातार चेंज भी करते हैं। हर एक स्टूडेंट को यह मौका दिया जाता है कि वह अपने क्लास को लीड कर सके, नेतृत्व कर सके, और इसी वजह से अलग अलग एक्टिविटीज जो होते हैं स्कूलों के द्वारा कराया जाता है कि बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। एथिक्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर इन पर्सनल, वर्कप्लेस एंड कम्युनिटी कंटेक्स्ट। एथिक्स भी जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। सेटिंग एंड मीटिंग हाई स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स। अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, यानी कि वह एक अच्छा गोल सेट करें। एक उद्देश्य होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। अभी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसमें बच्चों के अंदर वह शुरुआती दौर में ही यह डिसाइड कर ले कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें किस तरीके के स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने हैं। यह शुरुआती दौर में ही उन्हें समझा दिया जाता है, वह सीख जाएंगे शुरू से ही। एक उनका एक फिक्स एम हो जाएगा, फिक्स गोल बन जाएगा कि हमें यही करना है। इंडिया में देखा जाए कि एक एवरेज रिसर्च यह कहता है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। एक एवरेज रिसर्च यही कहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो डिसाइड करना शुरू करते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो इस तरीके की समस्या ना आए, इसके लिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है। इसके बहुत से ऐसे नहीं आते हैं जितने प्रोस मैक्सिमम है, कुछ कॉन्स भी हैं। यहां पर बात करते हैं हम लोग एडेप्टिबिलिटी के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिंग टू varied roles and responsibilities, tolerating ambiguity and changing priorities। एडेप्टिबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए कि वह डिफरेंट तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ले सके, अलग अलग तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे करके स्टूडेंट से के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट लाया जा सकता है, जिसकी वजह से वह 21st सेंचुरी में अपने आप को सरवाइव करा सकें। प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है, यूटिलाइजिंग टाइम इफिशिएंटली एंड मैनेज वर्कलोड। अलग अलग तरीके के होमवर्क्स दे करके हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्जाम्स ड्यूरेशन को है, हमें पता है कि किसी एग्जाम में यदि 3 आवर्स लगते हैं तो उसे हम लोग एक टाइम बाउंडेशन दे देते हैं कि तुम्हें 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, यानी कि 30 मिनट्स जो है उसके हैंड में रहे। तो इससे क्या होती है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वह बढ़ती हुई चली जाती है। क्लासरूम में ही हम लोग क्लास टेस्ट लेते हैं और क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, मंथली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके अंदर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वह बढ़ती चली जाती है, साथ ही साथ वह बीइंग पंक्चुअल एंड रिलायबल होते चले जाते हैं। पंक्चुअल होना बहुत जरूरी होता है, टाइम पर अपने काम को पूरा कर देना। और यह यदि 21st सेंचुरी में ये स्किल्स नहीं आया तो फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वह आते हुए चले जाएंगे। हम जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ही यदि टाइम से बच्चा नहीं आए तो क्या होगा, वह लेक्चर नहीं सुन पाएगा, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, किसी तरीके का कोई सजेशंस है, इंफॉर्मेशन है, वह उसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा। एज ए रिकॉर्ड उसको यदि अलग अलग साइट्स पे, यूट्यूब पर या गूगल के साइट्स पर यदि रख दिया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, तो बाद में देख सकते हैं, ये अलग सॉल्यूशन है। लेकिन एट ए टाइम जो है कहा जाए कि उस समय सुन करके और उसके ऊपर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चंस लेना, क्रॉस क्वेश्चन करना और उसके आंसर्स को सुनना, वो उस टाइम पर यानी पंक्चुअल यदि नहीं रहते हैं तो इस तरीके के फिर समस्याएं उनके लाइफ में लगातार आती चली जाएंगी। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइजिंग पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन पर्सनल, वर्कप्लेस एंड कम्युनिटी कंटेक्स्ट। पीपल स्किल्स भी जरूरी है, सेल्फ डायरेक्शन,
उनके अंदर भी जरूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से अब वह समाज में अपनी अपना जो उनका सहयोग है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभा सके, यह भी जरूरी होता है। कुछ एलिमेंट्स की बात की जा रही है 21st सेंचुरी में जो जरूरी होते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन जरूरी है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्किल्स जरूरी है, कोलेबोरेशन जरूरी है एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग स्किल्स भी जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि वह हर एक सिचुएशंस में अपने आप को, हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना एक कहा जाए कि ब्रॉड माइंड, अपने ब्रेन को या उनके जो दिमाग की क्षमता है उसको बढ़ाएं, किस तरीके से वह क्रिटिकल कंडीशंस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वह किस तरीके से अच्छे से सोच सकें क्रिटिकल कंडीशंस में, यह जरूरी होता है। कम्युनिकेशन जरूरी है, जिसकी वजह से वह अपने आइडियाज को और अधिक इफेक्टिव तरीके से सामने वाले के जो सामने वाले हैं उनके समक्ष रख सकें अपनी बातों को। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्किल्स भी 21st सेंचुरी के लिए जरूरी है। क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव होने चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे उनके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये इनोवेशन स्किल्स जो हैं या क्रिएटिव जो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स में लाना जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें। यदि कि साइंस में है तो साइंस में लैब के थ्रू जो उनके अंदर कैनेस्थेटिक लर्निंग को बढ़ाता है, विजुअल लर्निंग्स को बढ़ाता है, देख करके सीखना, विजुअलाइज करना। कैनेस्थेटिक दैट मीन्स कि वह उस एक्टिविटी को करके, खुद से करके, लैब में ही यह दिया जाता है कि आप वह उस एक्टिविटी को खुद से कर सकें। मैथमेटिकल ही कैलकुलेशन करना है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है उसको ही समझना है, तो वह क्या करेंगे कि उस पाइथागोरस थ्योरम में किस तरीके से उनके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड उनके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वह इसको कैनेस्थेटिक तरीके से भी सीख सकते हैं, ऐड करते हुए कि इसमें इतने स्क्वायर्स हैं, इस स्क्वायर का एरिया और इसके सामने के स्क्वायर का एरिया, इन दोनों के एरियाज को ऐड करें तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा। यह जो हो गया कि वह इनोवेटिव होकर के क्रिएटिविटी के थ्रू इन चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। कोलैबोरेशन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल लर्निंग स्किल्स, ये दोनों स्किल्स भी जो है वह जरूरी होते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए। हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेंथ एज डिजिटल इमिग्रेंट्स। डिजिटल इमिग्रेंट्स हम चाहते हैं कि टीचर्स के अंदर, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर वह डिजिटली किस तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में पर अपने आप को किस तरीके से सरवाइव कराएंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एजुकेशनल ट्रेट्स ऑफ आवर नेटिव्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटीज, a return of thinking at school to be smart, identify more with parental values, fascination with new technologies, comfortable with diversity, crave interactivity, a strong visual, spatial skills, prefer learning through discovery। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बच्चों से के अंदर स्किल्स को लाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन अलग अलग एक्टिविटीज के पॉइंट्स के ऊपर उन्हें समझाना, एक्सप्लेन करना, इससे उनके अंदर इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे, साथ ही साथ उनके स्किल्स भी डेवलप होते हुए चले जाएंगे। उनके अंदर यह बिहेवियर लाना कि वह टीम वर्क कर सके, पीयर टू पीयर लर्निंग उनके अंदर डेवलप हो, यानी कि फ्रेंड सर्कल में ही अपनी चीजों को सीख सके बेहतर तरीके से। विजुअल एंड काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज, विजुअल एक्टिविटीज, काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज यानी कि खुद से करके, देख करके सीखें और खुद से करके भी सीखें, इस तरीके की एक्टिविटीज। लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन,
we know that we are here to educate our student, not make them happy. हम लोग अपने स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे हैं, उन्हें खुश रखने के लिए नहीं है. बट स्टूडेंट एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू द प्रोसेस. और ये जरूरी भी है कि स्टूडेंट का जो एंगेजमेंट है वह बना रहे. उन्हें बस खुश नहीं रखना है, हम लोग बच्चों को एजुकेट करने के लिए हैं, उन्हें उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए हैं, न कि उन्हें खुश रखने के लिए. What do they need from teachers? वह टीचर्स से क्या चाहते हैं? Be a participant in the learning process. Teach quickly and allow for several pathways to the end result. Use technology to extend the time and meet individual needs. Collaborative opportunity for group और team projects. ये जरूरी होते हैं कि उनके साथ लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स इन्वॉल्व रहें. अलग अलग चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है. टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वह बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट के अंदर स्किल्स लाने के लिए. एलिमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स में बात करते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी की. इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, साथ ही साथ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी. ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वह भी बहुत जरूरी है. इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की उनकी क्षमता. मीडिया लिटरेसी, मीडिया से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना. साथ ही साथ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी, यह भी जो है वह जरूरी होता है 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी स्किल्स जो है अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग एंड क्रिएटिंग इफेक्टिव ओरल, रिटेन and or multimedia communication in variety of forms and context. Analyzing, accessing, managing, integrating, evaluating and creating information in variety of form and media. ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 21st सेंचुरी में हम जानते हैं कि हर एक चीज़ जो है वह अभी के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आ चुका है. तो यह डेवलपमेंट यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. और इसके लिए हम स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर करने के लिए उन्हें किस तरीके से हर एक स्किल्स को डिजिटली लाया जा सकता है, डिजिटल तरीके से उन्हें समझाया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों का सहयोग जो है वह बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए. इसी के साथ यह सेशन एंड किया जाता है. थैंक यू.